हाल में जो 4 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उनका रिजल्ट आ गया। 3 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए और तेलंगाना में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। वहाँ पर कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई है और इसमें कांग्रेस ने तो अपने तेलंगाना में जल्दी से मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिए या निर्वाचित करवाए, आप जो भी कह सको। कांग्रेस में कभी वैसे निर्वाचित तो होता नहीं है विधायक दल का नेता, ऊपर से ही तय किया जाता है। लेकिन बहुत दुख की बात है, बीजेपी में बड़ा मंथन चलता रहा। करीब 7-8 दिन लग गए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्री को तय करने में। और अंत में जब वो तय कर दिए गए तो वहाँ बिल्कुल वो नाम जो कि बिल्कुल रेस में थे ही नहीं, वो चर्चा में थे ही नहीं, उनको मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया गया। उसमें भजन लाल शर्मा राजस्थान के, विष्णु साय छत्तीसगढ़ के और मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए। मैं भैया मनोनीत शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि होता यह है कि हम जो संसदीय प्रणाली है, जो प्रथा है, उसके हिसाब से जो विधायक या सांसद हैं उनके बीच में से प्रतिनिधि चुना जाता है, जो उनका मुखिया बनता है और वही सरकार बनाने का दावा पेश करता है। तो यहाँ पर पहले से आपने बड़े बड़े जो पुराने मुख्यमंत्री थे या पुराने जो मंत्री थे वे आपके दावेदार थे, और विधायक चुनते तो चुने हुए उन्हीं में से चुन के आते। तो ये जितने भी 3 अभी चुने गए हैं, इनमें से कोई भी शायद अगर चुनाव किया जाता तो शायद जीतता नहीं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी वाले कोसते हैं कि कांग्रेस ऊपर से थोपती है, वहाँ वो एक जनतांत्रिक प्रणाली पार्टी नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का भी प्रसार हो रहा है, बढ़ रही है, उसके अंदर भी वो कमियां आती जा रही हैं। और यहाँ पर वही नेता आगे बढ़ पा रहा है जो मोदी या अमित शाह का प्रशंसक हो, उनका चाहने वाला हो। लोग उसको देखते नहीं, वो दूसरा एक बड़ा अच्छा नेता ढूंढ रहे हैं। लेकिन इन सारे नेताओं को ढूंढ के क्या आपने सबका परीक्षण किया जो आपको 3 ही नेता सबसे अच्छे लगे? ये सभी जानते हैं कि जैसे भजन लाल शर्मा के बारे में कहा जाता है, जब भी अमित शाह या मोदी राजस्थान के दौरे पे जाते थे, आते थे, उनको रिसीव करने आना, उनको छोड़ने जाने का काम भजन लाल शर्मा करते थे और उसका इनाम उन्होंने दिया, ये लगता है। ऐसे अन्य 2 नेताओं के बारे में भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो आरएसएस की लॉबी से आते हैं, लेकिन जिस तरह से चल रहा है सारा प्रकरण, इसमें निश्चित तौर से अमित शाह और मोदी कांग्रेस की तरह व्यवहार करने लगे हैं। तो आप जो कहते हैं ना पार्टी विद डिफरेंस, तो ये पार्टी विद डिफरेंस कहाँ से रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस तरह की बहानेबाजी करना, आप चुनाव होल्डिंग के खूब बड़े बड़े में आप केजरीवाल का विरोध करते हो कि इसने सारा विज्ञापन में पैसा फूंक दिया। आपके मुख्यमंत्री कौन सा राज्य है जहाँ बड़ी बड़ी होल्डिंग है हर समाज पात्र में? रेलवे जो ट्रेनें हैं, ट्रेनों में लगे हैं, बसों में आपने प्रचार की होर्डिंग का, आप भी तो हज़ारों करोड़ रुपये जनता का खर्च कर रहे हो और उसके बाद आप कहते हो पार्टी विद डिफरेंस। तो ये जो तरीका आया ना, जिस तरह से आपने ये 3 राज्यों के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नेताओं को आपने जनता पर थोपा है, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय नहीं है। लोग इसके बारे में कशीदे गणेंगे नहीं, वो बड़ा ईमानदार है इसलिए चुना ये गया। जो एकदम से ब्लाइंडली फॉलो करते हैं मोदी और अमित शाह को, वो तो यही कहेंगे नहीं वो मेरिट की बेस पर उनको चुना गया, लेकिन इसको मेरिट नहीं कहेंगे। जो जनतंत्री प्रणाली है, जो प्रजातंत्र है, जो हमारे संसद का जो संविधान है, उसके हिसाब से तो जो विधायक दल के सदस्य, निर्वाचित सदस्य सदन में उसको चुनते हैं, वहाँ तो पार्टी भी नहीं होता है उसमें, तो ये भी नहीं लिखा जाए। वो तो कहते हैं कि सदन अपना एक नेता चुनता है जो सरकार बनाने के लिए अपना पक्ष रखता है राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास, ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो आप पक्ष और विपक्ष में पहले बांट देते हो, भाई इसकी इतनी आई, इसकी आई, ये मेरी लॉबी है, तो अपनी लॉबी में से आप एक नेता चुनते हो, चलो वो भी ठीक है, अपने बीच में से आप चुनो तो वो भी अच्छा है। लेकिन आप तो चुनाव कर ही नहीं रहे हो, आप ऊपर से सीधे सीधे मनोनयन करते हो। आप कहते हो नहीं हम तो प्रजातांत्रिक पार्टी हैं, प्रजातंत्र का पालन करते हैं। लेकिन इन राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, क्यों दिल्ली की दखल क्यों हुई यहाँ पर? आप कहते भाई चुनाव कर दिया, हमने प्रचार कर दिया, ठीक है। पहले तो एक केंद्र के मंत्री को मुझे लगता है राज्यों के प्रचार के लिए जाना भी नहीं चाहिए, ये अपनी पार्टी बदलनी चाहिए। वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता है, उसकी बात को सुननी चाहिए। कौन अपने विचार रख रहा है उसकी बातें आगे आनी चाहिए। पहले चुनाव से पहले ही नेता का मनोनयन करना, उसकी विचार सुननी चाहिए, वो राज्य के लिए क्या करना चाहता है। नहीं, यहाँ पर कहते हैं नहीं ये मोदी का बात है, मतलब राज्य का एक नवछत्रप नेता है दूसरी पार्टी का, उसके अगेंस्ट में आप मोदी की गारंटी लागू कर रहे हो। तो ये तो एक प्रजातंत्र का माहौल मुझे लगता है। तो ये अच्छा जो हो रहा है, मुझे लग रहा है ये मनोनयन की प्रणाली बंद करनी चाहिए। कोई बहुत अच्छे संकेत
ये राजनीति के लिए नहीं है। जो कह रही है अपने को पार्टी विद डिफरेंस, वो भी लग रहा है कहीं न कहीं उसी गड्ढे में जा रही है जहाँ आज कांग्रेस जा रही है। निश्चित मुझे भी बहुत बढ़िया उज्जवल भविष्य भारतीय जनता पार्टी का 20-25 साल से ज़्यादा का मुझे भी नहीं लगता है। इस पर सबको विचार करना चाहिए, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी। धन्यवाद।